आज से लगभग 1 महीने पहले भारत ने नॉन बासमती वाइट राइस यानी मोटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। उस वक्त जानकारों का कहना था कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा हो सकता है और दुनिया के अधिकांश इलाकों में भुखमरी की नौबत तक आ सकती है। और आज लगभग 1 महीने बाद ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यूएन की एक बॉडी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WPF ने भारत से यह गुजारिश की है कि भारत से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लगभग 2 लाख टन मोटे चावल की दरकार है। अगर भारत ने यह आपूर्ति जल्द से जल्द पूरी नहीं की तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों को सही समय पर अनाज नहीं मिल पाएगा और उन देशों में भुखमरी की हालत और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। आखिर भारत ने 1 महीने पहले मोटे चावल के अनाज पर बैन क्यों लगाया था और क्या वाकई भारत के इस कदम से दुनिया भर में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अधिकांश देश भुखमरी की हालत तक पहुंच गए हैं और क्या भारत ही इस स्थिति से दुनिया को बचा सकता है? जानिए पूरी खबर का विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने देश भारत की कई तरीकों से कमियां निकाल सकते हैं, उसे भला बुरा कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, गरीबी है और भी तरह तरह की कमियां हैं। लेकिन एक बात जो ईश्वर ने या कुदरत ने भारत को दी है वो यह है कि भारत के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। दुनिया भर में जितनी तरह की फसलें, जितनी तरह के मसाले नहीं उगाए जाते उतने अकेले भारत में उगाए जाते हैं। भारत में जितनी फसलें, जितने प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं दुनिया भर के किसी हिस्से में भी नहीं उगाए जाते और यही भारत की असली ताकत है। इसी अनाज के बलबूते पर ही भारत ने सदियों तक अपनी विश्व गुरु की भूमिका निभाई है और दुनिया को खाद्य संकट से बचा कर रखा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी मुसीबत के वक्त भारत ने अनाज आपूर्ति करके मदद की है और अफगानिस्तान जैसा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। अफगानिस्तान से जब दुनिया भर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसकी मदद को जब कोई सामने नहीं आ रहा था, उस वक्त वहाँ के गरीब लोगों की, भूख से पीड़ित लोगों की भारत ने आगे आकर मदद की और वहाँ अनाज पहुँचाया। और इतना ही नहीं बल्कि भारत ने तो तुर्की जैसे अपने विरोधी मुल्क को भी संकट के समय अनाज आपूर्ति करके वहाँ के लोगों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं बल्कि मिस्र और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों को भी भारत ने संकट के समय में, कोविड-19 के समय में अनाज आपूर्ति करके उन लोगों को भुखमरी से और महंगे होते अनाज के दामों से बचाया है। लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो यह फैसला लिया गया कि भारत सरकार मोटे चावल के निर्यात पर बैन लगा रही है, उससे स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि दुनिया भर के अधिकांश देशों में भुखमरी और खाद्य संकट की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आखिर भारत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या है पूरा मामला और इस कदम से किस कदर दुनिया में हालात बिगड़ रहे हैं? आइए हम इस पर आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले यह खबर पूरी तरीके से भारत में फैल चुकी थी कि इस साल भारत में मानसून उतना प्रभावित नहीं रहने वाला है जितना कि आमतौर पर हुआ करता है और इसका कारण है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट दरअसल पेरू तट पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर उठने वाली एक समुद्री जलधारा है जिसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ तापमान ही यह निर्धारित करता है कि समुद्री हवाएं किस तरफ चलेंगी। तापमान बढ़ने के कारण उच्च दाब पैदा होता है और हवाएं पेरू की तरफ मुड़ जाती हैं और भारत की तरफ समुद्री हवाएं नहीं आ पाती और यही कारण है कि भारत में एल नीनो इफेक्ट के कारण कम वर्षा होती है। और कुछ ऐसा ही एल नीनो इफेक्ट इस वर्ष भी होने की संभावना जताई जा रही थी। इस कारण भारत सरकार ने यह अनुमान लगाया कि अगर इस वर्ष मानसून अच्छा नहीं रहता है तो भारत को अपने अनाज की आपूर्ति में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण था कि भारत ने मोटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि भारत ने कुछ और भी चीज़ों पर बैन लगाया था जिसमें शक्कर और प्याज जैसी भी कुछ चीज़ें
शामिल हैं। लेकिन मोटे चावल का बैन दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना और उसका कारण यह था कि भारत दुनिया भर में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जी हाँ, वैसे चावल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादित होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात भारत करता है। और इतना ही नहीं, बासमती चावल का निर्यात तो भारत के निर्यात में केवल 20% है। 80% हिस्सा उन मोटे चावलों का ही है जिनके एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। अब आप सोच कर देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश भारत, जो कि दुनिया भर को लगभग 40.5% चावल के निर्यात करके आपूर्ति करता है। इतने बड़े पैमाने पर अगर एकदम से चावल के निर्यात पर रोक लग जाती है तो दुनिया भर में चावल की आपूर्ति पर कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दुनिया पहले से ही यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण गेहूं और बाकी दाल जैसे मोटे अनाज की आपूर्ति के लिए संकटों का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर भारत भी चावल पर बैन लगा देता है तो दुनिया में कैसी स्थितियां पैदा होंगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मोटे चावल के निर्यात के बैन को लेकर किस तरह इसका बुरा असर हुआ, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के मॉल्स में चावल का पैकेट खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ पर यह नियम बना दिया गया कि एक परिवार को केवल एक पैकेट चावल ही मिल सकता है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया के वे NRIs जो कि विदेशों में खासकर अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है, वे NRIs भी इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए और अपने घरों में चावल का स्टॉक इकट्ठा करके रखने लगे। मैं आपको बता दूं कि भारत के चावल की डिमांड सबसे ज़्यादा आसियान कंट्री, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। भारत का चावल दुनिया में सबसे अच्छी किस्मों में से एक है, जो इसीलिए यही कारण है कि यह चावल सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है और इसका स्वाद भी अच्छा है, इसलिए यह दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ ही जो इसके अलावा दुनिया भर में जो चावल के सबसे बड़े आयातक देश हैं, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं, भारत की इस खबर से वे देश निश्चित तौर पर सदमे में आ चुके हैं। इन देशों में चावल को लेकर लगातार मांग बढ़ती जा रही है और भारत से यह दरकार की जा रही है कि भारत अपने राइस एक्सपोर्ट्स के बैन को जल्द से जल्द हटाने पर कोई फैसला ले। सबसे ज़्यादा मुसीबत तो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में IMF का एक कर्ज उठाया है। अगर इसी तरह चावल की कीमतें बढ़ती रहीं और पाकिस्तान का पैसा चावल के आयात पर ही खर्च होता रहा तो उसके इस IMF पैकेज का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और उस पर उधार की रकम पहले की तरह और भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 में जब दुनिया भर की खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई थी, उस वक्त चावल की कीमतें $1000 प्रति टन तक पहुंच गई थी। वर्तमान में चावल की कीमतें $660 से $680 प्रति टन के आसपास झूल रही हैं। अगर भारत ने जल्द ही अपने चावल के निर्यात से बैन नहीं हटाया तो बहुत संभव है कि यह कीमतें $800 प्रति टन तक भी पहुंच जाएं। मैं आपको यह भी बता दूं कि कोविड-19 के दौरान ऐसी स्थितियां तक पैदा हो चुकी थीं कि चीन जैसा देश, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, वह भी भारत से चावल आयात करने पर मजबूर हो गया था। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश चीन है, लेकिन चीन के साथ समस्या यह है कि उसका चावल उसके ही देश में कंज्यूम हो जाता है और कोविड-19 की स्थितियों में चीन और वियतनाम जैसे देशों को भी चावल का आयात भारत से करना पड़ा। भारत जितने बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात करता है, उसके आसपास कोई भी देश भटकता तक नहीं है। भारत दुनिया भर को 40.5% चावल का निर्यात करता है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों का नंबर आता है, जो कि क्रमशः 13 से 15% ही चावल का निर्यात करते हैं। लेकिन उन देशों में भी अभी भारी बारिश और एल नीनो इफेक्ट, साथ ही साथ मौसम की गड़बड़ियों को लेकर स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि उन्हें खुद भी चावल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि UN की एक बॉडी है,
उसने भारत से यह दरकार की है कि भारत को जल्द से जल्द चावल पर लगे एक्सपोर्ट्स बैन को हटाना चाहिए। अगर वह बैन नहीं हटाता है तो उसे जल्द से जल्द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करना चाहिए। अगर यह आपूर्ति नहीं की गई तो सीरिया, सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, इथोपिया जैसे देशों को भारी नुकसान हो सकता है। ये देश जो पहले से ही भुखमरी की कगार पर स्थित हैं, अगर भारत ने यह चावल आपूर्ति नहीं की तो यहाँ पर भुखमरी की स्थितियाँ और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। साथ ही साथ जानकारों का यह भी कहना है कि चावल के एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर भारत के फैसले का और भी देश समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यह एक डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट आप जानते होंगे कि जब एक चीज़ में कोई बदलाव देखने को मिलता है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ भी क्रमशः गिरने लगती हैं और उसी बदलाव का अनुकरण करने लगती हैं। अगर भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है तो बहुत संभव है कि डोमिनो इफेक्ट के तहत बाकी देश जो चावल का निर्यात करते हैं वे भी चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश और भी आसियान कंट्री। अगर इन देशों ने भी भारत की तरह ही चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तो दुनिया भर में और भी ज़्यादा खाद्य संकट पैदा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पहले ही दुनिया में गेहूं की आपूर्ति और दालों की आपूर्ति पर संकट बना हुआ है। अगर भारत ने भी इस बैन पर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो अब चावल को लेकर भी संकट गहराता जाएगा। गेहूं और चावल ऐसे अनाज हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। अगर इन्हीं को लेकर खाद्य श्रृंखला बाधित होती है तो समझने वाली बात होगी कि दुनिया में खाद्य संकट कितना गहराया हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसके कारण दुनिया भर में इस गहराए हुए संकट से मुक्ति पाई जा सके और इससे छुटकारा पाया जा सके? तो इसका उत्तर है हाँ। भारत यह कर सकता है कि कुछ खास देश जिनमें भुखमरी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है या ऐसे देश जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट से और खाद्य संकट से गुजर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करके वहाँ पर खाद्य आपूर्ति कर सकता है और साथ ही साथ उनके बदले में भारत कुछ मुनाफा भी कमा सकता है। मुनाफे का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर या रणनीतिक तौर पर हम ऐसे देशों से कुछ ऐसे समझौते कर सकते हैं जिनके बदले में हम उन्हें चावल का निर्यात करेंगे और वे देश हमें रणनीतिक तौर पर कुछ सहूलियत प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश, अगर इनको हम चावल निर्यात करते हैं तो इनसे हम निश्चित तौर पर चाइना के खिलाफ कुछ रणनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी तरह ये पूरी खबर जो हमने आपको बताई कि किस तरह भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्य संकट बढ़ रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द भारत अपने इस कदम पर कोई पुनर्विचार करे या उसका कोई दूसरा विकल्प निकालकर दुनिया भर के देशों को खाद्य संकट से निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाए। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह की रोचक दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।